मैं सैयद हाजी अहमदनगर बंडलागुड़ा MIM की तरफ से प्रेसिडेंट और ख़िदमत ग़ुरबा का प्रेसिडेंट। मैं आज आप तमाम के सामने चंद अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरे इज़हार ख़यालात आपको समझ में ना आए और हो सकता है कि मेरा गुमान गलत भी हो, लेकिन जो बात अल्लाह पाक ने मुझे ज़हन में डाली है, मैं उन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखूँगा और आप इस पर गौर फरमाएँ। जिनको अमल करना है वो अमल करें, जिनको अमल नहीं करना है, समझ में नहीं आई, वो बात को छोड़ दें, सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस कोरोना की दूसरी लहर ने हमारे शहर, हमारे मुल्क, हमारे तेलंगाना को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और सारी दुनिया ही परेशान है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो हम अपने घर की फ़िक्र करेंगे। हमारा शहर, हमारा तेलंगाना, हमारा मुल्क जो है इस वबा से इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसा कि आज की इत्तला है कि 3,40,000 के आसपास जो है केसेस हुए हैं सुबह की न्यूज़ में। तो उस एतबार से हुकूमत जो हम पर पाबंदियां आयद कर रही है, हम तमाम इसको, इस पाबंदियों के ज़िम्मेदार समझें। हर भारत का रहने वाला, अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, गांव का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला हो, इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझें कि हुकूमत हमको जो पाबंदियां बता रही है, जैसे कि सबसे पहले मास्क लगाकर फिरें और गैर ज़रूरी बाहर ना जाएं, जितनी ज़रूरत है उतना बाहर जाएं, वापस आ जाएं। और हमारे तमाम मुसलमान भाइयों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि नमाज़ों के औक़ात में बेहतर है कि घरों से वज़ू बना कर जाएँ, मास्क लगा कर जाएँ और मस्जिद में फ़ासले से ठहरें और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ के वापस आ जाएँ, तरावी पढ़ के वापस आ जाएँ। इधर उधर ना घूमें, ना बैठें, ना बातों को फैलाएं। दूसरी बात, यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, इसके बारे में, उसके बारे में, ये बातों को, अफ़वाहों पे कान न धरें और एक दूसरे के बारे में ग़ीबत ना करें, क्योंकि जो होना है वो तो हो रहा है, वो होकर रहेगा। अल्लाह ने जो मुक़द्दर में लिख दिया है वो हो रहा है। तो बचाव की जितनी तदबीरें हमको उलमा कराम और ख़ानदान और डॉक्टर्स जो बताए हैं, हम उसके ज़िम्मेदार हैं। हमारा काम है उस पर अमल करना, ये अमल करते रहें। अब एक दो चार बातें जो मेरे मुशाहिदे में आई है, तो वो ये है कि मैं जो मुशाहिदा करा हूँ कि इन दिनों में कोरोना से जितने लोगों की मौतें हमारे सामने आ रही है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी मौज़िन या किसी इमाम का नाम अक्सर नहीं आ रहा। तो उसकी वजह मैं ये देखा, जब कोई बंदा अज़ान देता है तो उसको लंबी सांस की ज़रूरत पड़ती है, और जैसा कि हमको योगा वाले बता रहे हैं कि लंबी सांस लो और छोड़ो, इससे कोरोना भाग जाएगा। और जो इमाम साहब होते हैं, वो जो जहरी क़िरात करते हैं, जैसे फ़जर और मगरिब इशा में बावाज़ बुलंद क़िरात करते हैं, उसमें भी उनको लंबी सांस की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरी बात यह है कि जो मेहनत कश लेबर तबक़ा है, वो लेबर तबके के अंदर से भी बहुत कम जो है हमको ऐसे केसेस मिल रहे हैं। तो मालूम यह हुआ कि धूप में जो हमको डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि सुबह की धूप में थोड़ी देर रहो, तो हो सकता है कि ये सिम्टम धूप से भी मर जाएं, और हो सकता है कि लंबी सांस लेने वाले अमाल, जैसे मैंने बताया कि अज़ान देने में लंबी सांस लगती है, क़िरात पढ़ने में लंबी सांस लगती है। तो इसी तरह से मैं हमारे तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो हजरात जो है अपनी जो सूरतें आपको याद है उसको ज़ोर से पढ़ें, या अगर कोई सूरतें याद नहीं हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ज़ोर से मुसलसल पढ़ें। और अगर घर के किसी कोने में ठहर के अज़ान दे सकते हैं तो अज़ान दें। अगर अज़ान देने में परेशानी हो रही है तो इन सूरतों को ज़ोर से पढ़ें या बिस्मिल्लाह को ज़ोर से पढ़ें, आपकी सांस बनती रहेगी। और दूसरे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से भी मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप अपनी सांस को बनाने के लिए कुछ ना हो सके तो कम से कम गिनती गिने, ज़ोर से 1 2 3 4 गिने, 1 2 3 गिने, जैसा भी हो सके आप जो है 1 से गिनने की कोशिश करें, जिससे आपकी सांस। एक बात बड़ी काबिल गौर है, शायद किसी को समझ में ना आए, हमारे GHMC लिमिट के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तेलंगाना में। तो एक बात काबिल गौर ये है कि जहाँ जहाँ टावर है फ़ोन के, वो इलाक़े बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, और जिन देहातों के अंदर जहाँ टावर नहीं है वहाँ पर बहुत कम हो रहा है। तो लिहाजा जो है इससे मालूम ये हुआ कि टावर भी हो सकता है, मेरा ख़्याल है, हो सकता है कि इसको जो है ताकत बख्श रहा हो। तो हम अपने फ़ोन का भी इस्तेमाल कम से कम करें, फ़ोन को अपने से दूर रखें और छोटे बच्चों को बाहर फिरने ना दें।
ज़ईफ़ हज़रात को बाहर फिरने न दें। पुलिस अपना घर बार छोड़कर जो है रात दिन मेहनत कर रही है हमारे लिए। हमारे हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर श्री अंजनी कुमार साहब जो है जनाब बार बार बता रहे हैं कि एहतियात करिए। और हमारे एरिया के मुताल्लिक़ हमारे जैसे कि हम चन्नागुट्टे में रहते हैं, हमारे चन्नागुट्टे के सीआई साहब और हमारे एसआईस वगैरह, हमारे जवान वगैरह जो है बता रहे हैं कि आप लोग एहतियात करिए। तो वो बेचारे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जो है ये मेहनत कर रहे हैं। और डॉक्टर्स की टीम हमारे इलाक़ों के अंदर जो मेहनत कर रही है वो हमारे अपने लिए कर रही है। और जीएचएमसी का जो अमला हमारे लिए काम कर रहा है वो हमारे अपने लिए कर रहा है। तो लिहाजा हम सारी दुनिया के लिए एक शख्स हो सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए सारी दुनिया होते हैं। तो लिहाजा अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी फैमिली मुतासिर होती है, मेरा ख़ानदान मुतासिर होता है, मेरे दोस्त अहबाब बड़ी फ़िक्र में होते हैं। तो इसलिए हर शख्स ये चाहिए कि मैं अपने आप की सेफ्टी करूं, मैं अपने घर की सेफ्टी करूं और अपने अड़ोस पड़ोस की सेफ्टी करूं, अपने शहर, अपने स्टेट, अपने मुल्क की सेफ्टी करूं। क्योंकि अपनी ज़ात से शुरू होकर मुल्क की सतह पे हम सोचें। कोई नौजवानों को अक्सर दिखा रहे नहीं भाई हमारे पास बहुत ताकत है, हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन नहीं, बीमारी, ताकत और नाम पता मज़हब कुछ के नहीं आती मेरे भाई। तो बीमारी जब आती है तो वो जब आना है आ ही जाती है। हमको जो एहतियात बताया जा रहा है वो उन बातों पर जो है हम पाबंद रहें। मैं फिर एक मरतबा जो है तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का और हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट का, जीएचएमसी का और हमारे हुकूमत के तमाम ज़िम्मेदारों का, हमारे मजलिस के कायदीन का, मजलिस के एमएलएस, एमएलसीस, कारपोरेटर्स और हमारे तमाम मजलिस के वर्करों का जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर अवामी खिदमत के अंदर लगे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम को, अल्लाह ताला जो है इनकी जायज़ मक़ासिद को पूरा फ़रमाए और इन तमाम को सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो जिन दवाखानों में बीमार हैं हम उनकी मदद कर सकते हैं तो मदद करने की कोशिश करें, किसी का मजाक ना उड़ाएँ। और अल्लाह है कि इन दिनों में जितने लोग अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम की मग़फ़िरत फ़रमाएँ और जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी है अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाएँ। तो लिहाजा मेरी ये छोटी सी गुजारिश थी, जो बातें समझ में आ गई हैं उसके, जो बातें समझ में नहीं आई उसको छोड़ दीजिए।